सभी भक्तों को राधे राधे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष 2024 के नियमों के बारे में कि आज पितृपक्ष का चतुर्दशी तिथि का दिन है, तो जाने श्राद्ध के क्या कुछ नियम और मंत्र रहने वाले हैं जिनके द्वारा आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि का समझ जाएंगे कि चतुर्थी तिथि का जो है श्राद्ध संपन्न हो चुका है, यानी आज जो है इसका 4 दिन पितृपक्ष के जा चुके हैं। पितृपक्ष में अगले जो है 11 दिन और हमारे पास में बचते हैं। पितृ धरती लोक पर जो है वास करने के लिए आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि श्राद्ध की विधि, तर्पण के नियम और मंत्र क्या कुछ रहने वाले हैं। इससे पहले एक बार इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के 4 दिन आज बीत चुके हैं और अगले 11 दिन तक पितरों के नाम से तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। दरअसल पितृपक्ष में पितृलोक से धरती पर वास करने के लिए आते हैं, इसलिए इन बचे हुए 11 दिनों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना गया है। इन 15 दिनों में आप अपने पूर्वजों को याद करके उनकी तिथि के हिसाब से श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना अति आवश्यक हो गया है। दरअसल श्राद्ध को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है। यदि श्राद्ध के कार्यों में कोई भूल या चूक होती है तो आपको पितरों की नाराजगी का शिकार भी होना पड़ सकता है, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के श्राद्ध के क्या कुछ नियम और विधि रहने वाली है। तो इससे पहले एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर करना भी ना भूलें और ना लाइक करना भूलें। तो इस पर बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या कुछ विशेष नियम ख्याल रखने वाली बातें रहने वाली हैं। इस पर अगर पहले नंबर पर बात की जाए तो पितृपक्ष में पूर्वजों के नाम से श्राद्ध किया जाता है। परिवार में जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है या पितरों का श्राद्ध करता है, उन्हें इस दौरान सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करना है। दूसरे नंबर पर बात करें तो पितृपक्ष में भूल कर भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से परहेज करना है। साथ ही दूध का प्रयोग जितना हो सके कम से कम करें। तीसरे नंबर पर बता दें कि पितृपक्ष में हल्की सुगंध वाले पुष्प पितरों के नाम से अर्पित अवश्य करें तथा सुगंध वाले फूलों का इस्तेमाल ना करें। चौथे नंबर पर पितरों के नाम से जो भी तर्पण आदि किया जाता है वह दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित करें। पांचवा, पितृपक्ष में रोजाना गीता का पाठ जरूर करें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि आप श्राद्ध करने के लिए किसी से कर्ज आदि ना लें। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप श्राद्ध करें। अब बात आती है इनके नियमों के बारे में। ये तो थे सामान्य से नियम। आप विशेष नियमों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर बात आती है कि इस बात के विशेष ख्याल रखें कि घर के सबसे वरिष्ठ पुरुष के द्वारा ही नित्य तर्पण अर्थात पितरों को जल चढ़ाया जाना आवश्यक है। यदि वरिष्ठ उपलब्ध न हो तो पुत्र या नाती आदि भी तर्पण कर सकते हैं। इसमें कोई औपचारिकता निभाने वाली बात नहीं है। नंबर 2 पर बात करें तो श्राद्ध कर्म के कार्य दोपहर के समय करना अति उत्तम माना गया है। पितृपक्ष में सुबह शाम 2 समय स्नान करके पितरों को याद करना जरूरी हो गया है। साथ ही आपको बता दें तीसरे नंबर पर तो पितरों के तर्पण के लिए सूर्योदय से पहले जूड़ी लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करें। इसके बाद लोटे में थोड़ा गंगा जल, सादा जल और दूध लेकर उसमें बूरा, जौ और काले तिल डाल लें। फिर
कुशी की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र क्या कुछ रहने वाले हैं तो वो भी आपको बता दें कि ओम पितृदेवताय नमः। और दूसरा मंत्र जो रहने वाला है वो है ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इन दोनों में से किसी भी आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अगले नियम की बात करें तो आपको बता दें कि श्राद्ध कर्म के वक्त जब ब्राह्मण को भोजन करवाते समय इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि आप खाने के बर्तन दोनों हाथ से पकड़कर लाएं। अगले नंबर पर बात करें तो इसके अलावा यह भी नियम है कि ब्राह्मण जब भोजन ग्रहण करें तो वह मौन रहकर करे, क्योंकि जब तक ब्राह्मण मौन रहता है तब तक पितर भोजन ग्रहण करते हैं। साथ ही भोजन परोसने वाले को भी मौन ही रहना है। ऐसा ना हो कि आप बीच में उससे नमक मिर्च आदि के लिए पूछने लग जाएं या स्वाद के बारे में पूछने लग जाएं, तो इससे दोनों में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। इसलिए इस नियम का विशेष रूप से ख्याल रखें कि खाने वाला भी और उसको परोसने वाला भी अर्थात बनाने वाला भी दोनों मौन रहकर इस कार्य को संपन्न करें, तभी पितरों को यह ग्रहण हो पाएगा। अगले नंबर पर बात करें तो पितरों का श्राद्ध सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही करें, दूसरों की जमीन पर करना उनका श्राद्ध उचित नहीं। अगले नंबर पर श्राद्ध कर्म के कार्यों में ब्राह्मण को भोजन कराने के साथ ही साथ गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों के लिए भी भोजन जरूर निकालें और उन्हें भी खिलाएं। ये उनके लिए अति आवश्यक रहने वाला है। तो यही अभी के लिए विशेष नियम थे जो कि आप सभी के समक्ष हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए उपयोगी भी रहने वाले हैं। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ हमारे संग जुड़े रहें और समय समय पर जो भी अपडेट आती रहेंगी वो आपके पास में शेयर कर दी जाएगी। और आपको अगर किसी भी तिथि को लेकर संदेह हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में अपनी तिथि हमें शेयर कर सकते हैं और उसके बारे में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं पंडित हिमांशु शर्मा।